नमस्कार दोस्तों, मुनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में मुनीसन इंग्लिश के तहत 726वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। अगर आप पढ़ते समय ये महसूस करते हैं जैसे कि आप डरते हैं या आपको समझ में नहीं आता कि उच्चारण क्या करना है, या ये समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे उच्चारण करना है, वॉवेल्स का क्या हो, कॉन्सोनेंट का क्या हो, या डर लगता है कि भाई अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएंगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपकी सारी समस्याओं को समाधान होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। तो चलिए, और दोस्तों जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कल देखा कि आई लेटर वाला जो है वर्ड मीनिंग का स्टार्ट हो चुका, और ये 5 लेटर वाले वर्ड्स हैं। हालांकि धीरे धीरे संख्या बढ़ते जाएगा, 5, 6, 7 मतलब इस तरह से लेटर्स की संख्या बढ़ते जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा तो यही मैंने बताया था, और ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस समझ जाते हैं, इसका यूज़ करना समझ जाते हैं, तो फिर आपको देखिए कभी भी किसी भी वर्ड को अंग्रेजी जो स्पेलिंग होता है उसको याद करने की जरूरत नहीं होगा। दूसरी बात कि अब हिंदी में आप याद करते हैं क्या, नहीं, सिर्फ हर्षिकार दीर्घिकार देखते हैं। उसी तरह अंग्रेजी में कुछ ही जो है कुछ जगह अटकेंगे, आप ऐसा नहीं होगा। आप सुनेंगे एक बार में आपका स्पेलिंग इजीली लिख पाएंगे। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, पहला प्रश्न यही है दोस्तों। अल्फ़ाबेट A, E, I, O और U, ये 5 जो है दोस्तों अल्फ़ाबेट में 5 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हालांकि 26 लेटर का होता है, लेकिन लोग आज भी इसे अल्फ़ाबेट न करके ABCD कहते हैं। अब बताइए, आप जानते हुए भी, जितने लोग जानते हैं वो भी इसे अल्फ़ाबेट नहीं कहकर ABCD कहते हैं। तो पहला तो इस दिमाग में ये बात निकाल लीजिए कि इसका एक नाम है अल्फ़ाबेट, और इसके अंदर 2 पार्ट कर दिए गए हैं, जिसमें पहला पार्ट है दोस्तों वॉवेल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। संख्या है 5, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका है टोटल जो है 22 तरह से कर सकते हैं, डबल ओ के साथ। मतलब A, E, I, O, U है ना, लेकिन उच्चारण कितने तरह से करेंगे, 22 तरह से। और कह सकते हैं कि जब 22 तरह से करेंगे, अब कब ये 22 में से कौन सा कब इसका उच्चारण होने लगे, इसी की वजह से जो है आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ एक लेटर के बारे में बात करते हैं, वॉवेल्स का आई, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ ये अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन बगल में जैसे ही ये आता है तो ये आई ना होकर उच्चारण ना होकर उच्चारण हो रहा है ई, और उच्चारण हो जाता है इट। तो इट उच्चारण हो जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि भाई आई को आई ही नहीं बोलते, ई भी बोलते हैं। तो यही मैटर, यही जो है बात सभी वॉवेल्स के साथ है। अब देखिए, इसके बाद जो बचेगा वो है कीज, हमारा कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट में दोस्तों कुछ खास, जैसे डी है, जी है, उसके बाद क्यू, आर, उसके बाद टी है, एक्स है, ये सब जो है लेटर्स हैं जो बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, क्योंकि इसका उच्चारण अलग तरह से भी होता है। अब देखिए वर्णमाला, जी हाँ, वर्णमाला के 2 हिस्से हैं, एक तो स्वर, दूसरा है व्यंजन। इसकी संख्या है 14 और इसका संख्या है 36, इन दोनों को मिलाकर हो जाए 50। तो ये वर्णमाला के 2 अलग अलग स्वतंत्र हिस्से हैं, ठीक है, यानी सेपरेट है। इसका अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, इसका भी अंग्रेजी आपको अच्छे से याद रखना होगा, तभी आप जो है बहुत ही इजी वे में कुछ लिख पाएंगे। तो चलिए पहले वर्णमाला के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। इसमें जो है स्वर की संख्या 14 है। इसमें स्वर कौन सा है, इसका मात्रा क्या है, मात्रा चिन्ह, और उसका अंग्रेजी क्या होगा, ये तीनों चीज़ को ध्यान में रखना है सभी जगह स्वर में। तो देखिए स्वर जो है ये अ, आ, ई, उ, री, ये सभी लोग जानते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पर मेरा बताने का मतलब था कि भाई ये ह्रस्व ही है या दीर्घ, ये ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री। मात्रा चिन्ह अगर कुछ नहीं होता, आकार का आकार होता है, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये हो गया, उकार का ऐसे, बड़ी उकार का ये, री का ये, और बड़ी री का ये हो गया। अंग्रेजी में क्या होगा, आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, बड़ी छोटी यू के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर है, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ, इसका मात्रा चिन्ह एक आ, एक ऊपर होता है सिर रेखा के ऊपर, यहाँ पर आई में 2 ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पर 2 ऊपर एक नीचे, और ये अन का हो गया। और ये है दोस्तों अह का। अब देखिए अंग्रेजी जो है ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एन, ये 3 जो है दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको याद रखना। अब दोस्तों एक अक्षर लेते हैं कृषि, ठीक है। कृषि कैसे लिखे, हम मात्रा के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर 2 मात्रा है, री और छोटी कार, जो कि री है यहाँ पर और छोटी कार जो है यहाँ पर है। इसका अंग्रेजी आई है, इसका अंग्रेजी आर आई है। क से क्या होता है, के, री के लिए हो गया री के लिए आर आई, और ये मूर्धन्य स के लिए एस एच, और छोटी कार के लिए आई।
तो इस तरह मात्रा के अनुसार अगर आप लिखेंगे तो किसी का नाम वगैरह कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मात्रा का सभी जगह आपको ध्यान करना, उसी के अनुसार इसका अंग्रेजी का प्रयोग करना है। कोई भी हिंदी के शब्द हो, जी हाँ, कोई भी हिंदी के शब्द हो वहाँ पर, तभी आप अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो उच्चारण करने में हिंदी वाले शब्दों में बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि अब जब टेक्स्ट को देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश वाले टेक्स्ट को देखें तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर आता है, तो इंग्लिश तो पढ़ लेंगे, हिंदी पढ़ते समय दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए सर, यही बात जो है व्यंजन के साथ होता है। अगर व्यंजन में जो जितने सारे व्यंजन, एक्चुअली व्यंजन की संख्या 36 है, और 36 में से कोई एक व्यंजन में किसी भी एक में स्वर मिला लीजिए, किसी भी एक में स्वर मिला लीजिए। व्यंजन के स्वर का संख्या है दोस्तों 14, 14 में से कोई एक मिल जाएगा तो बन जाएगा दोस्तों हमारा अक्षर, ठीक है, अक्षर बन जाता है। और अक्षर में से अक्षर पहले समझ लें किसे कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो क लिखा हुआ, आप क कहेंगे, लेकिन ये एक्चुअली क ऐसा उच्चारण करेंगे तो गलत ही उच्चारण हो जाएगा, क्योंकि आधा क है, आधा ख है, आधा ग है, सभी ये व्यंजन जो है आधा ही है, अक्षर नहीं है, व्यंजन है। तो ये मान लीजिए ये मैंने लिख दिया इस तरह से व्यंजन, इसके बाद मैंने आकार लगा लिया, ठीक है, आकार लगा लिया तो क्या हो गया, यहाँ पर क में यह आकार जो है, आकार का मात्रा चिन्ह यहाँ पर आ गया इस तरह से। के का यहाँ पर अंग्रेजी के लिखा हुआ है, आधा का के लिख दिया, और आकार में डबल ए लेकर ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, के ए हो गया। तो ये हो गया हमारा अक्षर, ये अंग्रेजी में इसी अक्षर का इंग्लिश कर दिया गया। ऐसे ही किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, लेकिन मात्रा चिन्ह, अगर मात्रा चिन्ह आपको पता रहता तो यहाँ पर मान लीजिए याद रहता तो के से लिखते हैं क, जो कि आप क प्लस अ होता है क, ठीक है। क में जब अ जुड़ जाएगा तब हमारा बनता है क। अब इसमें भी कोई मात्रा चिन्ह लगा दीजिए तो भी, नहीं लगाए तो क ही होगा, कोई मात्रा चिन्ह लगा तो उसी हिसाब से। मान लीजिए आकार देना है तो के और ए लिख देंगे, एक साथ लिखेंगे, ऐसा नहीं कि क लिखेंगे उसके बाद आकार, नहीं, एकदम सीधा समझने के लिए। यानी अ के अलावा कहीं भी कुछ भी हो, आप मात्रा चिन्ह उसको उसी के अनुसार लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जो एनजी जो है अंगा के लिए विशेष रूप से याद रखें, अंगा और यहाँ ये सब भूल जाते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए टठा डना तथा दना में एक ही अंग्रेजी प्रयोग है, टी, टी एच, डी, डी एच, एंड, ठीक है। पपवा माँ हो जाएगा, यर अलावा याद देखिए तालाबे से मूर्धन्य स के लिए एस है, यहाँ पर धन स के लिए एस, ह, ठीक है, अक्षर त्रज्ञा ये संयुक्त अक्षर है, इस पर ध्यान देखिए विशेष रूप से। 36 में से याद रखिए, उसका अंग्रेजी याद रखिए। वाकई में जब आप किसी का नाम लिखेंगे तो करेक्ट लिखेंगे पक्का, लेकिन मात्रा चिन्ह को ध्यान में रखना, मात्रा के अनुसार जो भी मात्रा होगा उसके अनुसार स्वर देंगे, लास्ट में नहीं लिखने की परंपरा है। जैसे कि मान लीजिए लिख देते हैं मनीष, ठीक है, मनीष मैंने लिखा, एक नाम लिख दिया, ठीक है, मनीष। मनीष का अंग्रेजी पहले हिंदी तोड़ लीजिए, म है, म में अ लगा हुआ है, ठीक है, म में अ लगा हुआ, फिर देखिए न है, न में लगा हुआ है बड़ी इकार, फिर देखिए यहाँ पर मूर्धन्य श है, इसमें भी लग गया है अ, ठीक है, या माली, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं मनीष। तो अंग्रेजी क्या होगा, तो एम से हो जाएगा म, और प्लस यहाँ पर ए लिख देंगे अ के लिए, एन के लिए न, और ई के लिए जो बड़ी ई है तब भी आई छोटा ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है, छोटा आई लिखेंगे। और यहाँ पर एस एच के लिए जो है मूर्धन्य स के लिए एस एच, और ये देखिए अ जो है लास्ट में ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाम में ऐसा होता है, हिंदी शब्द में अंग्रेजी करते समय लास्ट में नहीं लिख, लेकिन अगर यही मनीषा लिखा रहता और यहाँ पर आ जाता है ना, तो जाहिर सी बात है तब यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर कोई मात्रा आता अ के अलावा तो यहाँ पर मात्रा आते जाता है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं सरोजा, ठीक है, सरोजा या सरोजनी, सरोजनी लिख देते हैं, आई भी लिखा रहता है यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे, सीधा अंग्रेजी आता है एस ए रो, ठीक है, सरो, एस में आ लग गया, बीच का नहीं इसलिए, फिर ज में लिख दिए, और नी में बड़ा होने के बाद भी आई लिखते हैं, लेकिन लिखना है इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस कीजिए। अगर मोबाइल में आप गलत नाम लिख रहे हैं तो आप गलत नाम न लिखकर बहुत ही मात्रा का ध्यान रखिए अक्षर के अनुसार। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू से यू को हटा दीजिए, जितने सारे बचेंगे यानी कि किस लेटर्स कॉन्सोनेंट के बोले जाते हैं। ये किस लेटर में जो है सो खासकर मैं बात करूँगा, पहले आप देख लीजिए किसे क्या बोलते हैं। बी को ब बोलते हैं, सी को क और श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, देखिए डी को ज भी बोलते हैं, ये मैं बताऊँगा कैसे। जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को एल को ला, एम को म, एन को न, अण, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को श, ज, टी को ट, और च, श भी बोलते हैं। उसके अलावा बी को वी को व, भ, डब्लू को ही भ बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज, झ बोलते हैं। अब देखिए जब
आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई सी से भी क से भी क। पढ़ते समय तो आप क को पढ़ दीजिएगा सी या क, लेकिन लिखते समय आपको ध्यान रखो अंग्रेजी वाले शब्द में ज़्यादातर सी को क कहेंगे जब क आएगा या लिखेंगे। और जैसे सी से स तो होता ही है, या सी ई से भी स होगा, लेकिन हिंदी वाले शब्द में क लिखना है तो के लिखेंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है, ज़्यादातर मैक्सिमम ऐसी होता है। इसके अलावा तो सी क को एक साथ जो है क भी बोलते हैं, तो ये क बोलते हैं, और क्यू यू ई को भी क बोलते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। अब देखिए एक वर्ड है डी से जो कि ज आ रहा है, ग्रेजुएट, ठीक है ना। क्या उच्चारण किया, डी को यहाँ लिखा गया ज, बढ़ा गया ज, ग्रेजुएट, ग्रेजुअली, ग्रेजुएशन, बहुत सारे वर्ड है। अब देखिए यहाँ पे जी को कब ज बोलेंगे, ये भी बहुत ही कंफ्यूजन है, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा कर रखा है भाई। अंग्रेजी जो वर्ड मीनिंग उसमें ऐसा ही है, कभी एक ही वर्ड मीनिंग में कभी ग, कभी ज, कभी ज, कभी ग हो जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा तो वर्ड मीनिंग को सुनना होगा, इंग्लिश वर्ड्स को सुनना होगा। दूसरी बात कि एस को तो स बोलते ही हैं, ज भी बोलते हैं, जो कि जैसे कि वॉज लिख लेते हैं, SAW वॉज, है ना, वॉज आ गया, तो एस को जो है यहाँ पर ज बोला जा रहा है, या सूज देखिए। अब क्यू को जो है तो क बोलते हैं, क्यू को क भी बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, क्यू यू से भी क होगा। इसके बाद टी को टता तो बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, TUR को बोलते हैं चर, ठीक है, TUR को चर बोलते हैं, और TUAL को बोलते हैं चुअल, TUL को बोलते हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से पूरा देखिए, TUL को बोलते हैं चुअल। उसके बाद TION को बोलते हैं शन, TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं शियल। तो ये सो सीएल्स, चर, चर, चुअल, शन, सीएल, ये सब सफिक्स पार्ट है, यानी किसी भी अंग्रेजी वर्ड के लास्ट में ये देखे जाएंगे लगभग। और देखिए चर से बहुत सारे वर्ड भी, जैसे नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन, है ना, इस तरह से सीएल से कॉन्फिडेंशियल वर्ड बनते हैं। अब एक वर्ड मीनिंग लेते हैं यहाँ पर, जैसे पेशेंट, ठीक है, PATIENT, ये लिखा हुआ एक वर्ड मीनिंग, और यहाँ इसका हिंदी में यानी उच्चारण की बात करते हैं तो इस तरह से इसका उच्चारण होता है, पेशेंट। लास्ट वाले टी के लिए एन के लिए जो है न, और PA से लिए पे, लेकिन से कहाँ है, अब स खोज रहे हैं, स कहीं आपको दिख रहा है क्या, तो टी में जो ये स है दोस्तों यही आएगा, स, TI से स, यहाँ भी देखिए TI से स, TI से यहाँ भी स हो रहा है। ई के लिए ए हो गया, श। एक्स को बोलते हैं एक्स, और जैसे EX से कोई वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो, जैसे EX से एक वर्ड मीनिंग लेते हैं, EXAM, एग्ज़ाम, है ना, एग्जामिनेशन, या एग्ज़ाम भी कर ले सकते हैं, एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, एक ही वर्ड। तो EX से जो स्टार्ट होगा तो ऐसा नहीं पढ़ना है कि EX नहीं, एक साथ पढ़ेंगे X, ठीक है, EX नहीं बोल के X। तो एग्जाम हो गया, या एक्सक्यूज देखिए एक वर्ड मीनिंग, EXCUSE, क्या पढ़ेंगे, एक्सक्यूज, है ना, एक्सक्यूज पढ़ेंगे। तो चलिए ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है, और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं तो वॉवेल की ओर। वॉवेल ये हमेशा जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए, अगर ये नहीं याद रहेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो है समस्याएं होने लगेगी कैसे करना है। तो ये वॉवेल देखिए कैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसे मैं कहूँगा क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई ए बोलते हैं, जाहिर सी बात है ए बोला जा रहा है, लेकिन सिर्फ ए बोलने से सब वर्ड मीनिंग अगर आप भले ही आप ए बोलते हो, लेकिन हर एक वर्ड मीनिंग में अगर ए ही बोलेंगे तो दिक्कत होने लगेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया MASTER, ठीक है, फिर मैंने 3-4 वर्ड मीनिंग लेते हैं, MEDAL, यहाँ पर ई है, उसके बाद देखिए MADE, और यहाँ पर ले लेते हैं MAT। अब यहाँ पर सोचिए कि सभी में ए तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पर जो है आ के रूप में उच्चारण किया गया है, जो कि यहाँ है, यहाँ पर जो है ए जो है आ के रूप में उच्चारण किया गया है, यहाँ पर ए जो है ए के रूप में उच्चारण किया गया, और यहाँ पर ए जो है ए के रूप में उच्चारण किया गया, जैसे मास्टर या मेड या मेडल या मैट, इस तरह से उच्चारण होता है। तो हर एक वर्ड मीनिंग में जब जो मान ली ई लिखा हो तो सिर्फ ई पे ध्यान देंगे, लेकिन जब ई से आपको लगे कि ये गलत उच्चारण हो रहा है तो समझने लगेंगे कि भाई ई का यहाँ पर उच्चारण सिर्फ ई नहीं हो रहा है, बल्कि आ या ए भी हो सकता है। उसी तरह आई का उच्चारण जब आई के रूप में ना हो तो आपको आ ई पे भी ध्यान देना होगा। ओ का उच्चारण जब ओ के रूप में ना समझ में आने लगे तो आ ऊ पे भी ध्यान देंगे, और जब यू का उच्चारण यू के रूप में ना समझ में आने लगे तो आ ऊ भी रखेंगे। और डबल ओ का जो उच्चारण आ ऊ है ना, ऊ है, ओ भी है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ऊ का इस्तेमाल करते हैं। एक वर्ड मीनिंग लेते हैं रिमेंबर का समझने के लिए, REM, ठीक है, EMBER,
तो वर्ड मीनिंग है रिमेंबर। तो रिमेंबर में देखिए 3 ई है, एक ई है ये वाला, 2 है तीसरा। पहला ई जो है आर के साथ लगा हुआ, दूसरा ई जो एम के साथ, तीसरा ई जो है ब के साथ। इस तरह से इसे ऐसे उच्चारण करेंगे रीमेंबर। देखिए तो यहाँ जो पहला र है उसके यानी कि जो आर है वो र के साथ ई आ गया, दूसरा एम के साथ आ गया, तीसरा ब के साथ आ गया। इस तरह से छोटी ए और अ का उच्चारण हुआ है ना। एक वर्ड मीनिंग में एक वॉवेल जो है, पहला जो है ई के रूप में, छोटी के रूप में, दूसरा जो है ए के रूप में, तीसरा जो अ के रूप में उच्चारण हो रहा है। तो अगर मान ली कुछ नया वर्ड हो और 2-3 को वॉवेल, इसमें 2-3 वॉवेल्स आ जाए, तो उच्चारण जो बोला जा रहा है ए ई आई ओ यू, अगर इससे अलग डिफरेंट उच्चारण होने लगे तब क्या करेंगे? फंसने लगेंगे, अटकने लगेंगे। इसके लिए मैंने कैसे प्रैक्टिस करना है लास्ट वाला स्लाइड मैंने रखा, वहाँ पर आप देखेंगे, बहुत ईजी वे समझ जाएंगे आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए, जिनको नहीं पढ़ना है तो वो हमारे से पढ़ें। और आगे भी बहुत ही टिपिकल जैसा कि आपने स्लाइड में देखा था, वर्ड छोटे हैं 5 लेटर वाले, लेकिन पढ़ते समय हमेशा बड़े बड़े लोग जो है अटकने लगेंगे। क्या पढ़ें? गलत ही पढ़ेंगे, कई बार गलती भी पढ़ सकते हैं। इसे ध्यान सुनिए। यहाँ इनकर, ठीक है, इनकर के बाद देखिए इनकस, यू का उच्चारण आ के रूप में, यहाँ भी आ के रूप में हुआ है। फिर देखिए इनकट, यहाँ भी यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। तीनों जगह आ के रूप में यू का उच्चारण हुआ है। नेक्स्ट है इंडस, नेक्स्ट इंडेल, नेक्स्ट इंड्यू, ई डब्ल्यू को यू बोलते, डी के साथ ड्यू, इंड्यू। नेक्स्ट है इंडेक्स, ई एक्स को एक्स से उच्चारण किया गया तो ठीक है, इंडेक्स। नेक्स्ट है इंडिया, ये भी एक वर्ड मीनिंग ही हो गया एक तरह समझे तो। इंडिक, हालांकि ये हमारे देश का नाम है, और ये इंडिक। ये देखिए इंडी, फिर इंडीन। नेक्स्ट है इंडोल, नेक्स्ट है इंडॉन, नेक्स्ट इंडो, नेक्स्ट है इंड्रा, ठीक है, इंद्रा भी कर सकते हैं, इंड्रे। नेक्स्ट है इंड्री, नेक्स्ट इंड्यू, नेक्स्ट इंडस, नेक्स्ट इनेप्ट, नेक्स्ट है इनर्म, नेक्स्ट इनट, है ना। उसके बाद देखिए इन्फो, नेक्स्ट इन्फिक्स, नेक्स्ट इन्फोस, नेक्स्ट है इन्फ्रा, नेक्स्ट है इनगैन, नेक्स्ट है इनगल, नेक्स्ट है इंगट, नेक्स्ट है यूनियन, नेक्स्ट है इनिटी, नेक्स्ट है इन जून, नेक्स्ट है इन कैन। नेक्स्ट देखिए अब जो 33 यहाँ पे 120 प्लस वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं। इनकस, इंग्ड, अब देखिए यहाँ पर इंकर, इंकल, इनकॉम, इन लॉ, ठीक है, इन लॉ हो जाएगा, इन ले, इन लेट, इन मैन हो गया यहाँ पर, इन मिक्स, इन एंड। नेक्स्ट है इनर, नेक्स्ट इन न्यू, नेक्स्ट इनिट, नेक्स्ट इनोएस, इनॉड, नेक्स्ट इनॉर्ब, नेक्स्ट इनपुट। नेक्स्ट देखिए इन रन, नेक्स्ट है इन सेट, उसके देखिए इन श्यू, नेक्स्ट है इन टेल। अब ये तो बहुत ही फेमस वर्ड मीनिंग है, आप जानते होंगे, इन टेल, कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी है इंटेल। देखिए इंटर, फिर देखिए इंटिल, नेक्स्ट है इंटिस, नेक्स्ट इंट्रा, नेक्स्ट है इंट्रो, इन्यूट, ठीक है, इन्यूट के बाद देखिए नेक्स्ट है इन्यूला, नेक्स्ट है इन्यूर, नेक्स्ट है इन्यूर्न, नेक्स्ट इनस्ट, और ये इनवर। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखिए इनविट है। अब देखिए इनविट है, ई का ई हुआ अभी आयोडिक, ठीक है, आयोडिक, आई का उच्चारण आ हो गया है, आयोडीड, आयोडीन, अब देखिए ये जो है आयोडीन के बाद IOLATA, IOLATA इसी तरह बोलेंगे क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। आयोनिया, नेक्स्ट आयोनिक, नेक्स्ट है आयोटस, नेक्स्ट है आयोलोवान, ठीक है, सॉरी आयोवान, ठीक है, आयोवान हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आईरीन, नेक्स्ट इरेस, ठीक है, इरेस। नेक्स्ट है इरगन, जीवन गन होता है ना, इरेट्स। नेक्स्ट इरिंग, नेक्स्ट है IRINT, नेक्स्ट आयरिस हो गया, फिर इर्गड, फिर इरकुट और इरलम। नेक्स्ट है आयरोको, आयरॉन्स। नेक्स्ट है इरोनी, IRQLS। फिर देखिए रिप, नेक्स्ट है आइजैक, नेक्स्ट है ISAPI,
फिर देखिए इस वैस, नेक्स्ट ISCII, इस तरह से उच्चारण करेंगे ISCII। जब आपको जब बड़ा लेटर्स वाला जब वर्ड मीनिंग मिले सभी के सभी कैपिटल रहे तो आपको सिंगल सिंगल उसका उच्चारण करना है। जैसे ISDNS है ना, इज आइजर्स, आइजर्स के बाद देखिए आई सेंस। नेक्स्ट देखिए लास्ट ये स्लाइड हमारा, इसेस आईसीएक, आइजिएक हो गया, आइजिएक इसको यहाँ जब ला लीजिए, ISICS। फिर देखिए इस्लाम, नेक्स्ट आइले, देखिए आई जैसे आइलैंड होता है ना उसी तरह आइलैंड में बोलते हैं आइलैंड तो लिखते हैं IS, उसी तरह आइलेज है ना, आइले इसलेट है, आइले आइलेड, आइल्स आइलेट, और ये आइसेन, ठीक है, सॉरी इसेन। नेक्स्ट है इसेको, उसके बाद तो आइसॉम्स। नेक्स्ट है तो आइसंस, नेक्स्ट है आइस्पायर, नेक्स्ट ISRHA, नेक्स्ट है ISRUS, नेक्स्ट ISSEC, नेक्स्ट है ISSES, नेक्स्ट ISSNS, नेक्स्ट है इशू, क्या बोलेंगे इशू, ये ISS, नेक्स्ट है ISTAR। उसके बाद देखिए स्टल, नेक्स्ट है ISWAP, नेक्स्ट ISWYM, नेक्स्ट है इटाला, नेक्स्ट इटैलो, इटली नाम तो सुनाइएगा आपने, इटली, लोग इटली खाते भी हैं ऐसा बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इटली नहीं, उसको इडली बोला जाता है, लेकिन बोलते हैं उच्चारण में अभी भी इटली ही, भला जानते भी हैं, लेकिन मुंह पे जो है हमारे जबान पे चढ़ चुका है इडली, इडली को इडली बोलते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा दुकान पे भी सुना है। चलिए इची, नेक्स्ट है आइटम्स, नेक्स्ट ITFDB, नेक्स्ट है इधर, नेक्स्ट ITs, IS को यहाँ पे इज बोलते हैं, ER को R बोलेंगे, इस तरह समझना होगा आपको। चलिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे बोलिए, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या है 915। अगर ये वीडियो लेट से देख रहे हैं आप तो जाहिर सी बात संख्या बढ़ते जाएगी। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर की बुक लेना, ना ही मोटो डिक्शनरी खरीदना है। करना क्या है दोस्तों कि कॉपी पे ले लीजिए, लिखिए, और ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया है। तो A4 साइज कॉपी पे लिखते जाना है स्क्रीनशॉट के थ्रू, और उसके बाद लिखते समय बोलना है, ऐसे बोल बोल के लिखना है, ठीक है। अंग्रेजी के हिंदी बोले या ना बोले, इंग्लिश जो है बोल बोल के लिखना है, जिससे कि आपको लिखने मतलब बोलने में भी सहूलियत होगी। और यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये जो टेक्स्ट है दोस्तों, ये टेक्स्ट है मैंने NCERT बुक से लिया, और इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप, अगर आप नहीं पढ़ने आता है तो एक ही बार में पढ़ना सीख सकते हैं। तो वो है दोस्तों एक तरीका पार्ट्स ऑफ वर्ड का। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है कह सकते हैं जैसे कि उदाहरण के द्वारा, जैसे हमारे बॉडी में हाथ पैर जो है ना, और उसी तरह हर एक इंसान के शरीर में भी तो सेम टू सेम है। उसी तरह वर्ड मीनिंग को रख लीजिए। वर्ड मीनिंग में भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि बार बार अगेन अगेन रिपीट होता है, ऐसा नहीं है। अब 26 लेटर ही तो है, 26 लेटर में जाहिर सी बात है वही लेटर्स बार बार आएंगे, लेकिन तब भी अलग अलग तरह से उच्चारण हो रहे हैं। यही से लोग तो इसी वजह से, इसी डर से लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कि भाई कैसे ऐसे उच्चारण हो रहा है। तो इसका उच्चारण करने का तरीका जो है, अगर पकड़ना है बहुत तेज़ी में तो आप पार्ट्स ऑफ वर्ड को ध्यान में रखें। पार्ट्स ऑफ वर्ड को ध्यान में रखें तो बहुत ईजी हो जाएगा। मैं ये पार्ट्स ऑफ वर्ड को सर्कल करूँगा, उसको नोट कीजिएगा और देखिएगा इस वीडियो के बाद तुरंत एक टेक्स्ट को खोलिएगा, उस टेक्स्ट को खोल के बाद देखिएगा कि क्या ये रिपीट हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अब ओ को सिर्फ वो पढ़ते तब बोलते ना सोमे, ऐसा नहीं पढ़ते ना, ऐसा नहीं पढ़ा जाता, पढ़ते ऐसे पढ़ते सम। अब देखिए क्वा, का को टी यू को क बोलते हैं, तो क्वान, क्वान हो गया, एन क्वान, क्वांटी टी हो गया, आई एस को बोलते हैं ईज, टी का लगा टीज, क्वांटिटीज ऑफ मैंगनीज इसको बोलते हैं ज, आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, ईडी बोलते हैं इन द रेशियो ऑफ मैंगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन, ई एन को बोलते हैं एन, डी लगा दो एन, हार्डन द स्टील वेयर शुड, ओ यू एल डी को बोलते हैं वुड, ऐसा लगा शुड हो गया, द स्टील प्लांट्स वी आइडियली हो गया यहाँ पर, लोकेट एक के बाद ही आया या समझे, टी डी को बोलते हैं टेड, लोकेटेड, रिमेंबर, देखिए रिमेंबर वर्ड आ गया ना, ई दो तीन है, तीन ही है, तो रीमेंबर, ईयर को बोलते बी लगा बर हो गया, दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड एंड द इफिशिएंट, ई एन टी को बोलते हैं एंड,
ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन, TN को बोलते हैं सन, टू द मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स इन 2016 विद 95.6 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, TN को बोलते हैं सन। इंडिया रैंक्ड थर्ड अमॉन्ग, ONG को ऑन्ग बोलते हैं, एस लगता है AM की जगह तो सॉन्ग हो जाता है, कई वर्ड मीनिंग बनते हैं। तो ये है यहाँ पर अमॉन्ग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, CE को स बोलते हैं, ER को बोलते हैं, सी का सर हो गया। इट इज़ द लार्जेस्ट, EST को एस्ट, प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन इन 2016 पर कैपिटा। कन, CUN को बोलते हैं, CON को बोलते हैं कन, SUM को सम्प, इसी के यहाँ पर जब बोला गया कंजम्प, TN को बोलते हैं सन। कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वॉज ओनली अराउंड, OUND को बोलते हैं आउंड, R लगातार राउंड हो गया, 63 kg पर ईयर पर एनम अगेंस्ट, AN को बोलते हैं N, G लगा तो गेन हो गया, अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज, एक बाद ही है एवरेज ऑफ 2008 किलोमीटर। मिनी स्टील्स प्लांट्स आर द स्मॉलर, है ना, ER को यहाँ पर देखिए AL को L, ER को R, स्मॉलर हैव इलेक्ट्रिक फर्नेस, एक के बाद ये देखिए फर्नेस यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन। दोस्तों इस तरह से आप सर्कल की आवाज़ को ध्यान रखिए जैसे मैंने बताया, और प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, अगर नहीं कर पाते हैं तो। और हमेशा वॉवेल्स को याद रखने के लिए, वॉवेल ही याद नहीं होता, शुरू में तो वॉवेल ही लोगों को याद नहीं होता है, तो तरीका बता दो, सभी वॉवेल में आ तो आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। EI में भी जो है E को बढ़ा लीजिए, तो 5 में से 4 तो हो गया, ध्यान में रखना ही है। OU में जो है O को बढ़ा लीजिए, तो 4, 5 में से 3 यहाँ भी हो गया, बाकी जो भी बचता है उसे वही तो 4 कर ही रहे ना। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे मैंने AEIO और U को लिया है, तो अब उसके बाद जो है वॉवेल्स को लेंगे और देखेंगे कि भाई वॉवेल्स में क्या उच्चारण हो रहा नहीं है। आपको करना क्या है कि 100 से 150 वर्ड मीनिंग लेना है और उसको 10 दिन में जो है कंप्लीट करना है, यानी कि 10 से 15 वर्ड मीनिंग पर रोज़ कॉपी पे काम करें। कैसे, एक वर्ड ऐसा लेना जिसका उच्चारण पहले से आप जानते हैं, उसका स्पेलिंग भी जानते हो आप, तो जैसा कि यहाँ पर जो कंपनी वर्ड है जिसको सब लोग जानते हैं, आप वैसा ही वर्ड को लीजिए। जैसे कंपनी में O भी है, A भी है, तो सिर्फ A की बात यहाँ करेंगे, O का O वाला में, या O का भी वहाँ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो कंपनी में A का उच्चारण क्या हो रहा है ये देखना है, तो A का उच्चारण अ हो रहा है, सॉल्ट में A का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है, केयर में A का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है, और मैप में A का उच्चारण क्या, तो A का उच्चारण यहाँ पर जो है ए हो रहा है मैप में। उसके बाद देखिए E, जी हाँ, सो ई परफेक्ट में यहाँ 2 ई है, पहला ई को आ बोला गया है क्योंकि PR पर बोला गया, दूसरा ई को जो है ए बोला गया है, तो ही होगा परफेक्ट। अब प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई का दोस्तों उच्चारण ई छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण बड़ी के रूप में। 10 में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में ही होता है। अब ए शायर सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में हो रहा है। उसके बाद फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण, तो टीन में आई का उच्चारण जो है दोस्तों बड़ी के रूप में हो रहा है। तो ये देखिए ध्यानपूर्वक कि कैसे कहाँ पर कौन सा उच्चारण, मात्रा चिन्ह से ही पकड़ में आ जाएगा। लाइन में आई का उच्चारण जो है दोस्तों आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ईयू के रूप में। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है दोस्तों आ के रूप में हुआ, जबकि लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ। अब देखिए कंपनी वाला जो ओ था, ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में ही हो रहा है, कंपनी है ना बोल रहे हैं। ट्यून में ई जो है उसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, ट्यून। लोन में जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में है। लाइन में जो है इसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। तो ये है, आपको ध्यान में रखना होगा ये सब चीज़ और प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर मिलेंगे आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों, हालांकि वीडियो के नीचे भी लिंक दिए गए हैं, तो आप सावधानीपूर्वक लिंक को फॉलो करें। और दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।